एक अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण क्या होता है? ए, पदार्थ के हिमांक में कमी आ जाती है। बी, पदार्थ के गलनांक में वृद्धि हो जाती है। सी, पदार्थ की अवस्था स्वतः परिवर्तित हो जाती है। डी, पदार्थ का ऊर्ध्वपातन हो जाता है। उत्तर ए, व्याख्या। अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण पदार्थ के हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट तथा गलनांक, मेटिंग पॉइंट दोनों घट जाते हैं। अन्य बिंदु सामान्यत पदार्थ का हिमांक, जमने का तापमान व गलनांक, गलन का ताप न्यूनतम ताप बराबर होते हैं। उदाहरण, बर्फ का गलनांक व हिमांक 0 सी है। 2, गैसीय ईंधन एलपीजी में गंध का मुख्य कारण है। ए, ब्यूटेन। बी, प्रोपेन। सी, मिथाइल मरकॉप्टेन। डी, कार्बन डाइऑक्साइड। उत्तर सी। व्याख्या। एलपीजी ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण है जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में घरेलू उपयोग हेतु भरा जाता है। एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील होती है, इसलिए किसी अनहोनी से बचने हेतु इसमें सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन को मिला देते हैं, जिससे रिसाव को इसकी गंध से पहचाना जा सके। 3 समाचारों में वर्णित गोल्डन राइस क्या है? ए, प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से रसायनों द्वारा निर्मित चावल। बी, आनुवांशिक परिवर्धित चावल। सी, सोने के भाव से बिकने वाला चावल। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी। व्याख्या। गोल्डन राइस आनुवांशिक परिवर्धित चावल जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से चावल की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास है। इसमें बीटा कैरोटीन नामक अवयव चावल में जोड़ा जाता है, जो विटामिन का अच्छा विकल्प है। 4, रक्त परीक्षण ब्लड टेस्ट करवाने गई ज्योति से चिकित्सक ने कहा, तुम्हारा खून बहुत कीमती है, जरूरत पड़ने पर आप किसी को भी रक्त दे सकती हो। चिकित्सक के इस कथन से ज्योति के किस रक्त समूह का होना पता लगता है? ए, बी, बी, सी, ओ, डी। अब उत्तर सी। व्याख्या। ओ समूह सार्वत्रिक दाता सबको रक्त दे सकता है। अब समूह सार्वभौमिक ग्राही सबसे रक्त ले सकता है। 5, दांतों की वर्धित एनलार्ज्ड छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाता है। ए, सादा दर्पण। बी, अवतल दर्पण। सी, बाइफोकल दर्पण। डी, उत्तल दर्पण। उत्तर बी। व्याख्या। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर का उपयोग किया जाता है। इस दर्पण की सहायता से बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। 6, वर्तमान में किसी व्यक्ति की पहचान हेतु रेटिना, कॉर्निया व हाथ के अंगूठे को स्कैन किया जाता है। यह विधि कहलाती है। ए, बायोडाटा कंपेन। बी, बायोमेट्रिक अन्वेषण। सी, बायोमेट्रिक पहचान। डी, इलेक्ट्रॉनिक अन्वेषण। उत्तर बी। व्याख्या। वर्तमान में किसी व्यक्ति की पहचान हेतु रेटिना, कॉर्निया व हाथ के अंगूठे को स्कैन करना बायोमेट्रिक अन्वेषण कहलाता है। जीवों के रूपात्मक पहचान के लिए जैविक विश्लेषण हेतु चिकित्सा दल और पुलिस फोरेंसिक द्वारा डीएनए, रक्त, लाल या मूत्र का उपयोग किया जाता है। 7, कार्बन के किस रेडियो सक्रिय समस्थानिक का उपयोग जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में किया जाता है? ए, कार्बन 12। बी, कार्बन 14। सी, कार्बन 13। डी, कार्बन 15। उत्तर बी। व्याख्या। कार्बन 14 रेडियोएक्टिव समस्थानिक होता है। इसका उपयोग जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने की कार्बन डेटिंग विधि में करते हैं। कार्बन का सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला समस्थानिक कार्बन 12 है। कार्बन का सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला समस्थानिक कार्बन 13 है। 8, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। ए, सितार। बी, माइक्रोफोन। सी, डायनेमो। डी,
विद्युत बल्ब। उत्तर ए व्याख्या युक्ति ऊर्जा रूपांतरण। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। 9 शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। ए आमाशय में, बी यकृत में, सी अग्न्याशय में, डी पित्त में। उत्तर बी व्याख्या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसका प्रमुख कार्य रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित रखना है। आवश्यकतानुसार यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार यकृत अतिरिक्त शर्करा एवं ऊर्जा में सामंजस्य बनाए रखता है। 10 निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का सुचालक है? ए पारा, बी पानी, सी ईथर, डी बेंजीन। उत्तर ए व्याख्या पारा Hg ऊष्मा व विद्युत दोनों का सुचालक होता है। यह साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है। इसका उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर यंत्रों में गैस को एकत्र करने में, चांदी और सोने के निष्कर्षण आदि में किया जाता है। 11 यदि एक चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो ए दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं, बी एक भाग चुंबक तथा दूसरा भाग अचुंबक बन जाता है, सी चुंबक के दोनों भाग अचुंबकीय बन जाते हैं, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर ए व्याख्या 2 चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा 2 समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक पृथक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। किसी चुंबक को बीच में से तोड़ने पर इसके ध्रुव अलग अलग नहीं होते, बल्कि टूटे हुए भाग पुनः चुंबक बन जाते हैं तथा प्रत्येक भाग में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। 12 खींचे हुए तार में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा होती है? ए रासायनिक ऊर्जा, बी यांत्रिक ऊर्जा, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी व्याख्या यांत्रिक ऊर्जा वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का संयुक्त रूप। उदाहरण खींचा हुआ तार, फेंके गए पत्थर, चाबी भरी हुई घड़ी में यांत्रिक ऊर्जा होती है। 13 निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? ए अमीबियोसिस, बी हैजा, सी इन्फ्लुएंजा, डी हेपेटाइटिस। उत्तर सी व्याख्या इन्फ्लुएंजा एक संक्रामक रोग है, जिसका संक्रमण इन्फ्लुएंजी नामक रोगाणु के कारण होता है। इसको फ्लू भी कहते हैं। इस रोग के होने पर सिर एवं पूरे शरीर में जोड़ों का दर्द, सर्दी खांसी तथा तेज ज्वर आदि लक्षण प्रकट होते हैं। यह कभी कभी महामारी का रूप ले लेता है। 14 माइक्रोफोन में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ए यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में, बी ध्वनि से यांत्रिक ऊर्जा में, सी ध्वनि से यांत्रिक, फिर यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा है, डी विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक, फिर यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। उत्तर सी व्याख्या माइक्रोफोन में ऊर्जा का रूपांतरण पहले ध्वनि ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा तत्पश्चात यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में होता है। माइक्रोफोन एक संवेदक है जो ध्वनि को विद्युतीय संकेतों में रूपांतरित करती है। 1876 में एगिली बर्लिनर ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया। 15 ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ए क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। बी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है। सी पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। डी उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। उत्तर ए व्याख्या ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है,
आता जल का क्वथनांक घट जाता है और जल कम ताप पर ही उबलने लगता है। इसी कारण ऊंचाई पर जाने पर खाना भी देर से पकता है। 16 श्यामा, जिसकी आयु 58 वर्ष है, उसकी आयु बढ़कर 85 वर्ष हो जाती है, तो उसके रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए, घटेगा। बी, बढ़ेगा। सी, अपरिवर्तित। डी, रक्तदाब का निर्धारण नहीं किया जा सकता। उत्तर बी, व्याख्या। आयु बढ़ने पर रक्तदाब बढ़ता है, इसलिए श्यामा का रक्तदाब बढ़ेगा। महिलाओं का रक्तदाब पुरुषों की तुलना में कम होता है। खड़े व्यक्ति का रक्त लेटे हुए व्यक्ति की तुलना में ज्यादा होता है। 17 मोबाइल फोन्स द्वारा उत्पादित ईक्चरे में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है? ए, कैडमियम। बी, सिल्वर। सी, जिंक। डी, आयरन। उत्तर ए, व्याख्या। कंप्यूटर तथा उससे संबंधित अन्य उपकरण तथा टीवी, वॉशिंग मशीन व फ्रिज जैसे घरेलू उपकरण और कैमरे, मोबाइल फोन तथा उससे जुड़े अन्य उत्पाद जब चलन उपयोग से बाहर हो जाते हैं, तो इन्हें संयुक्त रूप से ईक्चरे की संज्ञा दी जाती है। ईक्चरे में कैडमियम की सर्वाधिक मात्रा होती है। इसके अतिरिक्त लेड, मरकरी, आर्सेनिक, क्रोमियम जैसे विषाक्त तत्व भी ईक्चरे में उपस्थित होते हैं। 18 प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी से धोना चाहिए तथा वैसलीन लगाने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ए, सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से एवं पुनः पानी से धोना। बी, 1% एसीटिक अम्ल या नींबू के रस से धोना। सी, सिल्वर नाइट्रेट से साफ करना। डी, साधारण नमक लगाना। उत्तर ला। व्याख्या। प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर क्षारीय सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से धोना चाहिए ताकि अम्लीयता दूर हो जाए, तत्पश्चात साफ पानी से धोना चाहिए। 19 बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? ए, मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा। बी, सौर ऊर्जा। सी, रासायनिक ऊर्जा। डी, मैग्नेटिक ऊर्जा। उत्तर सी, व्याख्या। बैटरी अथवा सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। 20 कोरोना जांच के लिए प्रयुक्त आरटी-पीसीआर तकनीक आनुवंशिक पदार्थ की प्रतिकृति बनाए जाने पर आधारित है। पीसीआर तकनीक को विकसित कराने वाले वैज्ञानिक थे? ए, हरगोविंद खुराना। बी, हर्बर्ट बियर। सी, आर्थर कोर्नवर्ग। डी, कैरी मुलीस। उत्तर डी, व्याख्या। अमेरिकी वैज्ञानिक कैरी मुलीस पीसीआर तकनीक, पॉलिमरेज चेन रिएक्शन, के आविष्कारक माने जाते हैं, जिन्हें इस कार्य के लिए वर्ष 1993 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 21 मानव शरीर में ऐच्छिक मांसपेशियों का नियमन करता है? ए, अनुमस्तिष्क। बी, मेड्यूला ओब्लांगेटा। सी, पोन्स। डी, हाइपोथैलेमस। उत्तर ए, व्याख्या। मानव शरीर में ऐच्छिक मांसपेशियों का नियमन अनुमस्तिष्क द्वारा होता है। इसे मेटेनसेफेलॉन भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है। 22 लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं? ए, तापानुशीतन। बी, वल्कनीकरण। सी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। डी, गैल्वेनीकरण। उत्तर डी, व्याख्या। लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग निम्न कोटि की धातु को सुरक्षित रखने या उसको आकर्षक बनाने के लिए उस पर एक उच्च कोटि की धातु की एक पतली परत चढ़ाने की क्रिया को विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। प्राकृतिक रबर में सल्फर मिश्रित करने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। 23 हवा का बल और वेग माप लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ए, स्पीडोमीटर। बी, लैक्टोमीटर।
सी थर्मामीटर, डी एनीमोमीटर। उत्तर डी व्याख्या। एनीमोमीटर का प्रयोग हवा के बल व वेग को मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर मोटर गाड़ियों का वेग किमी डॉट घंटा या मील घंटा में बताने के लिए। थर्मामीटर प्लस बुखार मापने के लिए। लैक्टोमीटर दूध में पानी की मिलावट जांचने के लिए। 24 कपास के खेतों में निम्नलिखित में से किसे एक जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? ए माइकोराइजा, बी स्ट्रेप्टोकोकस, सी एजोस्पाइरिलम, डी एजोटोबैक्टर। उत्तर डी व्याख्या। कपास एक द्विबीजपत्री फसल है। कपास के लिए सबसे उत्तम जैव उर्वरक बैसिलस सीरियस और एजोटोबैक्टर है। ये स्वतंत्र रूप से रहने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया हैं और मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। 25 चाय की पत्तियों में विशेष खुशबू व स्वाद उत्पन्न करने में कौन सा बैक्टीरिया प्रयुक्त होता है? ए स्ट्रेप्टोमाइसिन, बी माइक्रोकोकस कैंडिसेंस, सी बैसिलस मेगाथीरियम, डी क्रोटोलेरिया। उत्तर बी व्याख्या। चाय की पत्तियों में विशेष खुशबू व स्वाद उत्पन्न करने में तथा प्रसंस्करण प्रोसेसिंग के समय माइक्रोकोकस कैंडिसेंस प्रयुक्त होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक को बैक्टीरिया से प्राप्त किया। बैसिलस मेगाथीरियम नामक बैक्टीरिया तंबाकू की पत्तियों में विशेष गंध उत्पन्न करता है। क्रोटोलेरिया जंसिया नामक बैक्टीरिया कपास के रेशों की सफाई में प्रयुक्त होता है। 26 कार के इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर में पानी का प्रयोग करते हैं क्योंकि ए क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, बी विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, सी घनत्व डेंसिटी कम होता है, डी आसानी से मिलता है। उत्तर बी व्याख्या। कार के इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर में पानी का प्रयोग करते हैं क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट धारिता अधिक होती है। 27 खाना पकाने के लिए सबसे उपयुक्त बर्तन में होगी? ए उच्च विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट, निम्न चालकता कंडक्टिविटी, बी उच्च विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट उच्च चालकता कंडक्टिविटी, सी निम्न विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट निम्न चालकता कंडक्टिविटी, डी निम्न विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट उच्च चालकता कंडक्टिविटी। उत्तर डी व्याख्या। खाना पकाने के लिए सबसे उपयुक्त बर्तन में निम्न विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट तथा उच्च चालकता कंडक्टिविटी होती है। खाना पकाने वाले बर्तनों की पेंदी पर तांबे की पॉलिश करी जाती है। तांबा ऊष्मा का सुचालक होता है जो कि बर्तन में समान रूप से ऊष्मा को वितरित कर देता है। 28 रोशनदान का कमरे की दीवारों में ऊपर की ओर बनाए जाने का कारण है? ए चालन कंडक्शन, बी संवहन कन्वेक्शन, सी विकिरण रेडिएशन, डी संघनन कंडेंशन। उत्तर बी व्याख्या। संवहन कन्वेक्शन द्रव एवं गैसों में होता है। गर्म द्रव या गैसें हल्के होने के कारण ऊपर की ओर गति करते हैं, अर्थात इस विधि में माध्यम के कण स्वयं गति करते हैं। संवहन में माध्यम के कणों की गति के लिए गुरुत्वीय प्रभाव भी सहायक होता है। अंतरिक्ष या मुक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट में संवहन नहीं हो पाता। 29 बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? ए बादलों का घनत्व अधिक होने के कारण, बी बादलों का घनत्व हवा के घनत्व से कम होना, सी वायुमंडलीय दशाओं के कारण, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी व्याख्या। वायुमंडल में तैरते बादलों का घनत्व उपस्थित हवा के घनत्व से कम होता है जिसके कारण वे वायुमंडल में तैरते रहते हैं। 30 कीचड़ पर केरोसिन डालने पर जल की सतह पर फैल जाता क्यों? ए केरोसिन का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण, बी
जल का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। सी, जल की तुलना में घनत्व अधिक होने के कारण। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए। व्याख्या। केरोसिन का पृष्ठ तनाव कम होता है, घनत्व भी जल से कम होता है, जिससे केरोसिन की बूंदें जल के ऊपर पूरी तरह फैल जाती है।